कितना कदम चलने पे सांस फूल गई? तो जितने चल के आएगा वहाँ से यहाँ तक तो सांस फूल जाती है। एकदम सांस फूल जाता सांस फूल जाती, रुक जाते रुक है। अरे सांस फूलने के साथ कुछ भारीपन लगता है? जी उससे हाँ, भारीपन लगने लगता है, सांस घुटने लगती है। हाँ और सीढ़ियाँ कितनी चढ़ते थे? सीढ़ियाँ बैठ 2-4 बज रहे पाए बस पकड़ पकड़ सो देता। अच्छा, तो हमने इनकी एंजियोग्राफी करी। अपना परिचय दे दें एक बार। नाम अपना? अनिल कुमार, कहाँ रहते हैं तहसील फैजपुर, ऐसी पास में। और कितने दिनों से आपको ये तकलीफ थी? तकलीफ तो साहब करीबन 8-10 साल हो गए। 8-10 सालों से क्या दिक्कत होती थी? दिक्कत ये थी पहले तो मतलब हमारा हाथों पैर में दर्द है और जी सांस फूलना हाथ पैर में दर्द, सांस फूलना दिक्कत होती थी। फिर कैसे फिर आप अस्पताल में आए? अस्पताल में साहब जानकारी आपका नाम सुन के है। ठीक है। अब आपकी जब हमने एंजियोग्राफी करी तो नसों में ब्लॉकेज नहीं थी, ठीक है। अभी हमने 2 नसों में स्टेंट कर दिया है। अभी आप सीधे चढ़ो। अभी तीसरा दिन है ना आज? स्टेंट डाले हुए कौन सा दिन है? तीसरा दिन। तीसरा दिन। तो पहले सीढ़ी नहीं चढ़ पा रहे थे। अब सही है। आप सीढ़ी आ जाओ। बाकी सांस तो नहीं फूल रही है। तो जो अनिल कुमार कश्यप जी हैं, इनको पहले चलने में सांस फूलती थी। ये परेशानी स्टार्ट हुई थी 8 से 10 साल पहले। फिर वो सांस लगातार बढ़ रही थी, सांस की दिक्कत जो थी लगातार बढ़ रही थी। लेकिन जब हमने इको किया, इको नॉर्मल था। तो मैं जैसे मेरे पहले वीडियो में भी था कि इको बताता है हार्ट का स्ट्रक्चर, हार्ट की नलियाँ नहीं बता। तो हार्ट का जो हमने इको किया, इको में कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जो हार्ट की जो नसें थी उसमें तीनों नसों में सिग्निफिकेंट ब्लॉक किसको बोलते हैं? 70% से ज़्यादा जब नसें ब्लॉक होती हैं तो वो उसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट ब्लॉक है नसों, जिसको बोलते हैं क्रोनिक कोरोनरी सिंड्रोम CCS, या पुराने जो टर्मिनोलॉजी थी उसमें स्टेबल एंजाइना बोलते थे। तो इसका जो इलाज है वो ये है कि हम जो नसें हैं जो पतली हो गई हैं ताकि हार्ट को प्रॉपर सप्लाई मिल सके, तो उन नसों को स्टेंट डाल के चौड़ा कर देते हैं। तो दूसरा इसके अलावा जो बीमारी होती है जिसमें स्टेंट पड़ता है वो होता है एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। उसमें क्या रहता है कि एकदम से हार्ट की जो नस थी जिसमें जो अगर बड़ा अटैक जिसको बोलते हैं उसको ST एलिवेशन MI बोलते हैं, तो क्या होता है उसमें एकदम से 100% ब्लॉक हो जाता है। तो एकदम से दर्द होता है, बहुत तेज़ दर्द होता है, पसीना वसीना आ जाता है, सांस फूल जाती है। इन सारे लक्षणों के साथ मरीज हमारे पास आता है। तो उसमें अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है वो ये है कि शुरुआत के 2 घंटों में स्टेंट पड़ जाए तो इस हार्ट को आने वाले समय में कोई नुकसान नहीं होता। इनके हार्ट में नुकसान तो नहीं होता, लेकिन इनको चलने फिरने में असुविधा हो रही है। तो जब पेशेंट एकदम स्टेबल है, हार्ट में अभी स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं आती, उसको बोलते हैं क्रोनिक कोरोनरी सिंड्रोम, जिसमें स्टेंट पड़ते हैं और पेशेंट अब सिम्टोमेटिकली आप देख सकते हैं पहले सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाते थे, अब सीढ़ियाँ आराम से चढ़ पा रहे हैं। तो इसका उपचार में ये आप देख सकते हो कि फ़ायदा 3 दिन के बाद हम मरीज़ को डिस्चार्ज कर देते हैं। और जो एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम होता है, जैसे एक बड़ा हार्ट अटैक जब पड़ता है उसमें तुरंत जितनी जल्दी स्टेंट पड़ जाए उतना बढ़िया रहता है, उससे आगे की लाइफ अच्छी रहती है।